तो इसमें ये हमारे पास एक्सियल वाला है और इसमें दो पोल है। एक हमारे पास एक नॉर्थ पर ये एम पोल प्रेजेंट है, एक साउथ पर ये एम पोल प्रेजेंट है। इसके सेंटर से ओ से और दोनों पोल का लेंथ कितना है, 2l है। ये 2l है और सेंटर से एल पे डिवीजन हो गया और ये आपका आर पॉइंट पी पर, पी पॉइंट आर पोजीशन पर लिया तो यहां दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, एक B1 और एक B2। अब पहले B1 लेंगे तो B1 वाला कितना है, तो वो यहां से यहां तक है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो लेंथ है ना वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर पोजीशन आप लोगे तो आप कह सकते हो एट दी पोजीशन, एट दी पोजीशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड किस पर, B1 के लिए। तो B1 के लिए आपका हो जाएगा R माइनस एल के साथ, R माइनस के एल। और एम पोल के लिए हमारे पास ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा B1 इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई और ये एम अपॉन और ये R माइनस एल का होल स्क्वायर। एक तो ये हो गया। अब सेकंड हमारा कौन सा है, B2। अब B2 जो होगा वो इसको साथ काम करेगा L के साथ। तो इसके साथ पोजीशन कितना हो जाएगा, B2 के साथ, B2 के साथ पोजीशन हो गया R प्लस एल। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, देखो B2 इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई एम अपॉन और ये R प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 7। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड को नेट निकाल लो। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो इसमें ये सेम डायरेक्शन में है तो ये सेम डायरेक्शन में है, तो आप इसमें कभी भी मैग्नेटिक फील्ड को लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में ये B का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, ये आ गया B1 और प्लस और ये माइनस के B2। नेट तो यही हो गया। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गया B1 माइनस के B2। अब दोनों की वैल्यू लगा दो तो ये हमारे पास है म्यू अपॉन 4 पाई एम अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन 4 पाई एम अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन आ गया। अब देखो इसमें से कॉमन आ रहा है म्यू अपॉन ये 4 पाई एम, तो ये 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर और 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर और ये कितना म्यू अपॉन 4 पाई एम। तो देखो ये R प्लस एल का होल स्क्वायर और ये R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी कौन सी हो गई, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ये कितना होता है A माइनस B और A प्लस B के साथ। तो देखो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, B इक्वल टू और ये म्यू अपॉन 4 पाई एम और देखो ये R प्लस एल और प्लस R माइनस एल और ये R प्लस एल माइनस R प्लस एल और ये A का स्क्वायर R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो R से ये R कट गया, L से L कट गया। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, B इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई एम और ये देखो 2R और ये 2L अपॉन और ये R। अब R क्या है, R ग्रेटर L से, तो ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डाइपोल कितना होता है, डाइपोल हो जाएगा आपका M इक्वल टू
ये 2LM, और से आप कह सकते हो देखो D इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई, और ये 2R इंटू एम अपॉन R की पावर 4, ये से कट गया 3 टाइम्स, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट 2M अपॉन, और ये 4 पाई, और ये R की 3, ये आ गया। ये हमें एक्सेल पर मिल गया। अब इसी को इक्वेशन पर ले जाएं, तो इक्वेशन पर क्या होगा, अब ये चीज यहां से उठा के यहां आ जाएगी। अब जब ये यहां आ गई तो देखो ये सीधा यहां से यहां पहुंच गया। अब ये पॉइंट आपका ये हो गया, इसको इससे मिला लो, इसको इससे मिला दो, राइट, और ये L हो गई, तो ये R हो गई, ये कितनी हो गई, ये R स्क्वायर प्लस L के साथ एक ये हो गया, ये D2, और ये आपका हो गया D, और ये आपका हो गया ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे निकलेगा, तो एक तो ये आ गया, और ये आपकी वैल्यू हो गई ये D2 और ये D1, और रिजल्टेंट आ गया ये D। अब इस पर निकाल लो, तो इस पर कितना हो जाएगा ये नेट फील्ड, अब ये आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी यार। अब इस पर ये वैल्यू हो गया आपका ये B1 इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई, और ये M अपॉन अंडर रूट, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आ गया म्यू अपॉन 4 पाई, और ये M अपॉन ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, अब ऐसे ही इस पर आ जाएगा, तो ये भी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, D2 इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई, और ये M अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये म्यू अपॉन 4 पाई, और देखो D अपॉन M अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सेम है। अब क्या है, मैंने आपको बताया था इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। लेकिन जब भी हम इसको नेट निकालेंगे तो ये नेट वैल्यू अभी डिफाइन कराएगा। अब ये नेट वैल्यू कितनी डिफाइन करा देगा, देखो हमने दोनों को जोड़ दिया, तो देखो B इक्वल टू B1 प्लस B2, तो देखो ये आपकी वैल्यू हो गई म्यू अपॉन 4 पाई M, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और प्लस देखो म्यू अपॉन 4 पाई M अपॉन, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ऐसे केसों में इक्वेशन पर ये D1 और D2 बराबर हो जाते हैं इक्वेशन पर। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा। अब दोनों को ऐड कर लो, तो ये आ गया म्यू अपॉन 4 पाई, और ये कितना 2M अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू, और इसका होल स्क्वायर, तो रूट हो गया, तो ये कितना L का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, L का नीचे कर लो, तो R L का ऊपर और L का नीचे, तो देखो ये वैल्यू आपकी हो गई म्यू अपॉन 4 पाई, और ये M अपॉन, और ये R की क्यूब। ये हमें इक्वेशन पर मिल गया। इसमें 2M था और इसमें हमारे पास ये M मिला है, तो हम यहां ये वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। तो हमें दोनों मिले, एक हमें मिला एक्सियल पर और एक मिले तो हमको मिला इक्वेशन पर। कहीं कोई समस्या हो तो पूछो, तो इसमें ये आपके दो टॉपिक हो गए, इसमें एक्सियल इक्वेशन वाला और
इसके बाद ये हमने कराई दिया था टॉर्क वाला, टॉर्क के केस हो गए। अब इसके बाद आपका एक केस और है, गॉस लॉ। गॉस लॉ है, इसको आप समझ लो। अब गॉस फ्लक्स पर काम करता है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी होती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने क्या समझाया था आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेज थ्रू गिवन एरिया, और इसमें हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेज थ्रू गिवन एरिया। तो आप इसमें हेडिंग ले सकते हो, ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटाइजिंग। अब इसे समझ लो। देखो ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ध्यान से समझना। और ये कैसी है, सॉलिड है। ये कैसी है, सॉलिड है। और सॉलिड में जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कराते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास जब होती है तो ये इस टाइप से बाहर निकल जाती है, ये इधर से आ जाएंगी, ठीक। अब ये जब पास होगी तो अब जस्टिफाई हमने इसमें होल्ड कर दिया, ये हमने एक इसमें ये होल्ड कर दिया, ये बिल्कुल। तो ये पूरा भरा हुआ है। अब ये पूरा फील्ड है ना। अब ये बीच में जो होल है तो इस होल में से क्या होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से पास हो जाएगी। तो कुछ ऐसे होंगी, कुछ ऐसे होंगी, कुछ ऐसे होंगी, कुछ ऐसे होंगी, हाई डेंसिटी में ये पास कर जाएंगे। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी तो यहां एक लैंग्वेज बनती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू गिवन एरिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास्ड थ्रू गिवन एरिया, पाथ गिवन थ्रू एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब पास हुआ तो ये तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक बार है और ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये साउथ है, या नॉर्थ इधर रख लो और साउथ इधर रख लो। अब क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है कि यहां से ये जनरेट करती है, मैंने आपको बताया था। और इस तरह से ये अंदर जाने के बाद भी क्लोज लूप बनाती है, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से क्लोज लूप बनाते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये एवरी टाइम क्लोज लूप बना रही है। यहां से बिगनिंग हुई और यहां ये एंड हो गई, लेकिन अंदर क्या है, ये बिगनिंग थी और यहां आके एंड हो गई, है ना। ऐसे इधर से ये बिगनिंग थी, यहां ये एंड हो गई और फिर ये यहां आके फिर ये एंड हो गई। तो कुल मिला के इसने क्या किया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी ये ऐसे घूमी और ऐसे निकल गई। जब चार्ज में ऐसा नहीं है, चार्ज में क्या है कि चार्ज हमारे पास ये है और ये चार्ज है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। यहां से ये आई और यहां एंड हो गई, यहां से बिगिनिंग की यही एंड हो गई। अब ये जब ये कंटिन्यूड कर्व में आई
तो देखो यहां से बिगिनिंग की इसने, ये यहां एंड हो गई और ये यहां से बिगिनिंग की यहां एंड हो गई, लेकिन ये बीच वाला पोर्शन जो है कैसा रहा, खाली रहा। तो ये क्लोज लूप नहीं बनाया तुम्हें, तो आप यहां कह सकते हो नॉट क्लोज लूप। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। जबकि इसके अंदर क्या है, ये क्लोज लूप बनाती है। कैसा बनाती है? क्लोज लूप। अब क्लोज लूप है तो देखो ये नॉर्थ से साउथ गई और साउथ से फिर नॉर्थ में आई, तो टोटल फ्लक्स आपका कितना हो गया? देखो ये टोटल फ्लक्स आपका फाई इक्वल टू, और ये बी डॉट डी एस टोटल फ्लक्स। अब हमने इसको लिया बी के रेस्पेक्ट में, तो देखो बी के रेस्पेक्ट में ये कहां से गई? नॉर्थ से साउथ पर, और प्लस, और फिर ये साउथ से नॉर्थ पर। ओके, अगर हम इसकी लिमिट इंटरचेंज कर दें, ये बदल जाएंगे तो साइन बदल जाएगा। हमने इसको सीधा किया, ये एन एस बी डॉट डी एस और ये माइनस ये एन एस बी डॉट डी एस। ये किताबों में नहीं है, ये किताब में नहीं है। अब ये इसको इससे मैंने किया तो इससे ये कट गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लूप में कितना आ गया? ये जीरो आ गया। कितना आ गया? जीरो आ गया। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फ्लक्स जो है ये आपका बनता है ई डॉट डी एस, ई डी एस के साथ। अब ई डॉट डी एस के साथ चला गया और ये हमारा कितना हो गया? टोटल नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, और ये ई इंटू डी एस के साथ। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थ से साउथ जा रही है, साउथ से नॉर्थ आ रही है। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है किसी भी फील्ड लाइन में, मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वैल्यू जीरो ही दिखाई देती है। जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की केसेस बहुत कम होते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग गिविंग टू चार्ज कैन नेवर बी जीरो बिकॉज दिस इज नॉट मेक ऑफ ए क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाते, जबकि ये वाले जो है ये क्लोज लूप बनाते हैं, जिसके कारण ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ओके है? तो आज हमने इतना करा दिया आपको, और कल आपकी वैल्यू आ जाएगी, लास्ट टॉपिक हो जाएगा। इसमें हिस्टीरियस हो रहा है आपका, वो हम कल बताएंगे आपको। इसमें कुछ प्रॉपर्टियां हैं, ये सम इंपोर्टेंट टर्म्स यूजिंग मैग्नेटाइज्म, ये आपको कल हम बताएंगे। 1 2 3 4